अगर आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे परमवीर योद्धा और महापराक्रमी राजा की कि जिसके नाम मात्र से दिल्ली के सुल्तानों की रातों की नींदें उड़ जाया करती थी, जिसका खौफ इतना था कि शत्रु युद्ध भूमि में हथियार डालकर भाग जाते थे। राजस्थान का वह वीर शासक जो वीरता और हठ के लिए याद किया जाता है, वह वीर योद्धा है पृथ्वीराज चौहान का वंशज हमीरदेव चौहान। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 6 बार दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने वाला, 16 महायुद्धों का विजेता और आखिर अंत में महलों की रानियों को जौहर करना पड़ा और हमीरदेव को महादेव के चरणों में अपना सर काटकर अर्पित करना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इन महापुरुषों का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब सन 1283 में हमीरदेव चौहान रणथंभौर के राजा बने, राजा बनते ही हमीरदेव चौहान संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि उनके राज्य की सीमाएं कच्छ से लेकर मथुरा की घाटियों तक फैल गया। हमीरदेव ही वह पहले योद्धा थे जिसने समस्त राजाओं को मिलाकर एक महासत्ता का निर्माण किया और संपूर्ण उत्तर भारत में सतत दिग्विजय अभियान चलाया। हमीरदेव ने अपने छोटे से साम्राज्य को कोटा, बूंदी, चित्तौड़, वर्तमान में जयपुर तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया और उज्जैन सहित मध्य भारत उनके छत्र छाया के नीचे आ गया। एक बार उदयपुर के राजा द्वारा कर न देने पर हमीरदेव ने अपनी सेना लेकर उदयपुर में आक्रमण कर दिया और उदयपुर के राजा समर सिंह को उनके सिंहासन सहित उठाकर रणथंभौर दुर्ग ले गए। हमीरदेव ने सिरोही की चट्टानों को विजय किया, आबू की पर्वतों पर चढ़ाई की और गुजरात की सीमाओं के पार तक अपना परचम लहराए। वीर हमीरदेव चौहान की भुजाओं में अत्यंत बल था। उनकी सेना जिस राज्य की तरफ जाती तो उस राज्य में चौहानों की सत्ता कायम हो जाती थी। मालवा के परमार, मारुदेश के राठौर और चित्तौड़ के राजा भी हमीरदेव की ताकत के आगे डरते थे। हमीर ने 16 हिंदू राजाओं पर एक छत्र विजय प्राप्त की। कई राज्यों के मंदिरों को इस्लामी कैद से आजाद करवा दिया। हिंदुओं से जजिया कर वसूलने वाले सुल्तानों की गर्दन काट डाली गई। इस वजह से हमीरदेव को कहा गया, सिंह गमन सत पुरुष वचन, कदली फले एक बार, प्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। अर्थात रणथंभौर का वीर योद्धा हमीरदेव कभी चुपके से वार नहीं करता था। वह शेरों की भांति दुश्मनों पर हमला करके प्राण खींच लेता था। हमीरदेव चौहान के राज्य की सीमाएं दिल्ली की सीमा के पास तक पहुंच रही थी। यह बात दिल्ली के सुल्तानों को रास नहीं आई, जिसके कारण सन 1291 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। विशाल सेना के साथ जलालुद्दीन बनास नदी को पार करके झाइन के दुर्ग पर आक्रमण करके झाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। तब हमीरदेव ने अपनी सेना लेकर मैदान पर उतर आए और मंजरी के पर्वतों पर दोनों सेनाओं का
आपस में भीषण महायुद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध में हमीर देव की सेना जलालुद्दीन की सेना पर महाकाल बनकर टूट पड़ी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना को मरते देख सेना सहित रणथंभौर की सीमाओं से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हमीरदेव चौहान ने उसे बांधकर घोड़े से घसीटते हुए रणथंभौर में कैद कर लिया और 3 महीने के बाद में 50,000 का जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। लेकिन 1 साल के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी रणनीति के साथ रणथंभौर दुर्ग का घेराव किया, लेकिन बार बार हमीरदेव ने दिल्ली के सुल्तानों की सेनाओं को युद्ध के मैदानों से मार के भगा देते थे। और जब लंबे प्रयास के बाद जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को न जीत पाया तो कहा कि ऐसे 10 दुर्ग भी मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर नहीं समझता हूँ। तो दोस्तों, बात यही हुई कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो सन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अक्टूबर 1296 में अपने दुश्मनों को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के नेतृत्व में उसकी सेना ने भारत में कई राज्यों में सैनिक अभियान चलाए। दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने कई किलों पर विजय प्राप्त कर लिया। बेशुमार धन और हिंद की कई जागीरों पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। इधर अलाउद्दीन खिलजी की बेगम उसके सेनापति मोहम्मद शाह से प्यार कर बैठी। मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की शिमला बेगम की कहानी कई माह तक चलती रही, लेकिन एक शाम अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जानकारी हो गई। तब मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की डर से दिल्ली छोड़कर हमीरदेव के राज्य रणथंभौर दुर्ग में चला जाता है। अलाउद्दीन ने हमीरदेव चौहान से उसके शत्रु को लौटाने के लिए कई पत्र भेजे, पर हमीरदेव ने हर बार एक ही जवाब दिया कि गौ, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा राजपूत अपनी जान देकर भी करते हैं। हमीरदेव से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1299 में अपने 2 सेनापति उलग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना का लश्कर रणथंभौर को विजय करने के लिए भेजा। इधर हमीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को उलग खान और नुसरत खान को दफन करने के लिए भेजा। बनास नदी के निकट हिंदुवाद घाटियों में दोनों सेनाओं की आपस में महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीरदेव की सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को मौत के घाट उतार दिया, जिससे घबराए तुर्की सेना मैदान में हथियार छोड़कर भाग गई। हमीरदेव के हाथों हुई हार से अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से लाल पीला हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली और एक विशाल सेना तैयार की और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया। अगले दिन हमीरदेव चौहान ने अपनी पत्नी से सुबह युद्ध में जाने की बात कही और कहा कि अगर मैं विजय हुआ तो भगवा ध्वज लहराते हुए मैं और मेरी सेना रणथंभौर दुर्ग की तरफ आएंगे, और अगर हरा झंडा लहराते हुए कोई सैनिक दुर्ग की तरफ आए तब तुम समझ लेना कि
हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए और तुम जौहर कर लेना। जुलाई सन 1301 में रणथंभौर के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। रणभूमि की तपती रेत में हमीर देव ने तुर्की सेना पर घमासान प्रहार किया। हमीर देव और हमीर देव की सेना ने मिलकर अलाउद्दीन की सेना और अलाउद्दीन को खदेड़ते हुए बनास नदी के किनारे तक चले गए। अलाउद्दीन इतनी बुरी तरह हारा था कि साथ में लाए हुए राशन, पानी, हथियार, यहाँ तक अपने झंडे भी छोड़कर भाग गया था। हमीर देव की सेना ने जीत के गुमान में अलाउद्दीन के झंडे को आसमान में फेंकते हुए रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ने लगी। हमीर देव की रानी रंगदेवी को लगा कि तुर्की सेना जीत गई है। तब उसने महलों की सभी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। यह इतिहास का पहला जौहर था। युद्ध विजय के बाद जब हमीर देव रणथंभौर दुर्ग में आए तब उन्हें अपशगुन दिखने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि पत्नी ने हरे झंडे को देखकर जौहर कर लिया। इस गलती का पश्चाताप करने के लिए हमीर देव चौहान ने स्वयं को रणथंभौर दुर्ग में स्थित महादेव मंदिर में जाकर अपनी गर्दन को अपने ही तलवार से एक ही झटके में काटकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। जब अलाउद्दीन को इस घटना के बारे में पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई कर दी और बिना किसी लड़ाई के रणथंभौर दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। युद्ध भूमि में मौजूद अमीर खुसरो ने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के दो सेनापति रतिपाल और रणमल को अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर भी हमीर देव एक बहादुर शेर की तरह युद्ध करते रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।